साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा और मेरे साथ हैं आरजू थाकन, जो उकलाना विधानसभा की प्रभारी है महिला मोर्चा के, साथ में उकलाना महिला मोर्चा की ही मंडल अध्यक्ष भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। आरजू जी, क्या मान रहे हैं सरकार के बारे में, क्योंकि चुनाव चल रहा है, क्या स्थितियां हैं? जी, बहुत अच्छी स्थिति है। महिलाओं की तरफ से बता सकते हैं, क्योंकि हम महिलाओं के प्रोग्राम कर रहे हैं। संजय रानी जी के हम प्रोग्राम करवा रहे हैं, चाय पानी के हो गया, डोर टू डोर हो गया, तो बहुत अच्छी स्थिति है हमारी। सभी से बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, सभी से बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। हमें लग रहा है कि हम अच्छे वोटों से जीते हैं। जिस तरीके से शुरुआत का चुनाव था जी, एक विरोध का, उसका अब कितना पॉजिटिव दिखने को मिल रहा है? जिस जगह से अब जितना ज़्यादा विरोध हुआ था वहाँ से उतना ही ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। चाहे वो श्याम सुख लगा लो, चाहे वो छान लगा लो, हर जगह से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, हर जगह से। तो उकलाना हल्का आप भी घूमे हैं, क्या लगता है आप? हमें तो यही लग रहा है कि बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जितना शुरू में ये था कि हम हारेंगे या फिर कुछ होगा, अभी वो डर है ही नहीं। बहुत अच्छे, मतलब जहाँ जाते हैं हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। हमें भी लग रहा है, क्योंकि लोगों के हाव भाव से पता चल जाता है कि वो कैसे हमें करते हैं। जी जी, तो कॉन्फिडेंस की बात करूं तो मतलब जो प्रत्याशी है भाजपा के, मतलब चाहे विरोध भी हुआ हो, कहीं उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, उनका आत्मविश्वास बड़ा एक मजबूती के साथ देखने, उसको किस तरीके से मानते हैं? कॉन्फिडेंस तो होगा ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और वो सभी को क्लियर दिख रहा है। और जो विरोध की अब बात करते हैं आप, तो विरोध तो कांग्रेस ही है, जो वही करवा रहे थे, तो क्लियर है। दौलतपुर में भी हमने देखा था, वो बंदा कांग्रेस का था, वहाँ के सभी बंदों ने बोल भी दिया था कि कांग्रेस वालों ने इसको भेजा है और उन्होंने विरोध करवाया है। तो क्या मानते हैं सारा विरोध कांग्रेस के था? जी, कांग्रेस ही भी करवा रहे थे, या फिर अदर पार्टी भी लगवा सकते हैं आप, और भी जो पार्टियां हैं वो भी उसी में है, शामिल है। आपने जिक्र किया कि सरकार आ रही है, सरकार कैसे आ पाएगी? के जो काम देख के, जैसे कि महिलाओं के लिए कितने सारे काम कर रखे हैं। खुले में शौच मुक्त के द्वारा महिलाओं को कितना वो किया। पहले महिलाएं लोटा लेके, बोतल लेके अंधेरे में निकलती थी, क्योंकि दिन के उजाले में तो वो जा नहीं सकते थे। महिलाओं के मान सम्मान के लिए मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू गरीब महिलाओं को बहुत वो किया है। ड्रोन दीदी की स्कीम लगा लो, लखपति दीदी लगा लो, अब और भी लोन भी मिलते हैं बहुत कम इंटरेस्ट पे। बहुत अच्छे स्कीमें दे रहे हैं जो लोन। घर नल के द्वारा पहले महिलाओं को मटके लेके कोसों दूर जाना पड़ता था पानी के लिए, अब सभी घरों में पानी की सुविधा कर दी गई है। उज्ज्वला योजना के थ्रू सभी घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा दिए गए हैं। जैसे पहले महिलाओं को धुएं से माथापच्ची करनी पड़ती थी, अभी वो धुएं से मुक्त हो गई हैं। बहुत सी महिलाओं के मतलब रोग मुक्त हो गए। धुएं से कितनी सारी बीमारियां लगती हैं उनसे वो। और पहले की अब गरीबों की सरकार है, ये दलितों की सरकार है, विशेषकर महिलाओं की मान सम्मान की लगा लो, तो महिलाएं तो वोट ज़्यादा से ज़्यादा देंगी। जैसे कि अपन ने राजस्थान में देखा था, कितनी सारी महिलाओं ने एक तरफा ही वोटिंग की थी, वही यहाँ होगा इस बार जो उकलाना। मतलब आप महिला की प्रभारी है, तो आपको इतनी महिलाओं के मतलब योजनाओं की जानकारी होना। जी, तो क्या मानते हैं कि मतलब जो आपने बताया कि अन्य सरकार ऐसी योजना नहीं लाएगी? जी, पहले नहीं लाई इन्हें सरकारें, तो आगे क्या लाएंगी? पहले भी तो और भी सरकारें आई थी, चाहे वो इनेलो की लगा लो, जसपा की लगा लो, या फिर कांग्रेस की लगा लो। उनकी सरकारों में तो महिलाओं पर अत्याचार होते थे, खुलेआम होते थे। चाहे मिर्चपुर कांड लगा लो, और भी ऐसे ऐसे बहुत से थे मतलब। और बीजेपी के अपन देख ही रहे हैं, पहले भी तो महिलाएं होती थी, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू पहले से इतनी सुविधाएं क्यों नहीं मिली जो अभी मिल रही है इन 10 सालों में जो मिली है। तो मतलब महिलाओं का उत्थान इस सरकार में हुआ, आपका जी, मान? महिलाओं का उत्थान सिर्फ इसी सरकार में हुआ है, सिर्फ बीजेपी सरकार में ही हुआ है। तो जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इन्हीं बातों से सरकार आ पाएगी? क्योंकि और कहते हैं कि रोजगार नहीं है लोगों को, इस बारे में क्या देखते हैं? रोजगार की बात करें तो रोजगार क्यों नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची कितने बच्चे जॉब लगे हैं। ये तो नहीं कि कांग्रेस वाले तो सरेआम बोल रहे हैं कि हम 50 वोटों पे एक जॉब देंगे। और हमारे नेताजी हैं जो मतलब जो भी हैं, चाहे छोटे से लेके बड़े तक, नायब सैनी लगा लो, चाहे जेपी नड्डा जी लगा लो, अमित शाह जी लगा लो, मोदी जी लगा लो, सभी यही बोलते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही है भाजपा में। तो
तो कांग्रेस का तो कहना है, आपकी बात भी चलो मैं कह देता हूँ, वो कहते कार्यकर्ताओं को मतलब मान सम्मान देना उचित है, कार्यकर्ता होगा तभी सरकार बन पाएगी। इस बारे क्या कहेंगे? कार्यकर्ता तो कुछ एक बंदे होंगे, और कार्यकर्ता जब सभी का भला होगा तो कार्यकर्ता तो अपने आप जुड़ेंगे। हम भी पहले भाजपा में नहीं थे, हम भाजपा के काम देख के भाजपा के कार्यकर्ता बने। इसी से हम कि सभी का भला हो रहा है, सिर्फ एक का फायदा होने से हम उसके कार्यकर्ता बन जाएंगे, ये बात उचित नहीं है। सभी का देख के चलना पड़ता है। अब तो पढ़ने वाला बच्चा ही जॉब लग रहा है। तो क्या नौकरियां ही काफी हैं? सिर्फ नौकरियां ही क्यों, नौकरियां भी मिल रही है, मान सम्मान भी तो मिलता है कितना। चाहे महिलाओं को लगा लो, युवाओं को लगा लो, वृद्धा पेंशन लगा लो, सभी को मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, नौकरियां भी मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड लगा लो। आयुष्मान कार्ड के थ्रू 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो जाता है, और अब तो मोदी जी ने उसको बढ़ा के 5 लाख से 10 लाख तक का कर दिया है। पहले गरीब इंसान बीमारियों से जूझ के मर ही जाता था, क्योंकि इतने पैसे उनके पास होते नहीं थे और अब इलाज करवा नहीं पाते थे। तो वो मेरी बात आती है मुख्य रूप से कि आप कह रहे हैं कि सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाली है, तो कहाँ आप लोग खड़े हो पाएंगे? खुद नायब सैनी की बताते हैं स्थिति कमजोर है। नायब सैनी जी की बात करो, हमारा जो विधानसभा उकलाना है इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अब तो अनूप धानक जी भी बहुत भारी मतों से जीत लेंगे, और नायब सैनी जी तो बता ही नहीं सकते मतलब कि कितनी तगड़ी जीत होगी उनकी। तो क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र से हम जीत रहे हैं, 90 में से ज़्यादा सीटें निकालेंगे, हम बहुमत निकालेंगे। बहुमत आ जाएगा जी, आपका? बहुमत आएगा, जरूर आएगा। अगर क्या कहेंगे कि आपको सरकार के जो आपने कही कि किस तरीके से वोट आने वाले हैं, क्या अपील करेंगे? मैं प्रदेश के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाजपा को वोट दें। भाजपा के 10 साल के काम देख के जो मान सम्मान महिलाओं का लगा लो, युवाओं का लगा लो, वृद्ध लोगों का लगा लो, उन मान सम्मान को देख के, काम को देख के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाजपा को वोट करें। कल आपके द्वारा दबाया गया कमल के निशान का एक बटन भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा। वो आपको 5 साल के लिए एक ऐसी सरकार देगा जो कि महिलाओं का मान सम्मान करती है, युवाओं को रोजगार प्रदान करती है, वृद्ध लोगों का मान सम्मान करती है, उनकी बीमारी से जुड़ी या जो पेंशन है जो उनका ध्यान करती है। धन्यवाद।